हैं, जब एडम जी और ईव जी आए थे इस धरती पे, तो वो बिल्कुल पवित्र थे क्योंकि वो स्वर्ग से आए थे। और आगे उनकी संतानें भी पवित्र थी। तो फिर ये सोसाइटी में अपवित्रता कहाँ से आई, जहाँ पे आदमी और औरत की सारी शर्मो हया खत्म हो गई है। ठीक। असल में आपको शायद ये सीख मिली होगी यहाँ से ही कि एडम और ईव को जब क्रिएट किया गया था तो इनकी क्रिएशन स्वर्ग के अंदर हुई थी। इनको इस पृथ्वी पे नहीं बनाया गया था। हम सब के सब इस पृथ्वी पे पैदा हुए हैं। हमारी क्रिएशन इस पृथ्वी पे हुई है। एडम जी की और ईव जी की क्रिएशन आकाश पे हुई थी, आसमानों पे हुई थी। तो हमारा जो ओरिजिन है, हमारा जो स्टार्ट है, वो चूंकि आकाश है, इसलिए इंसान हमेशा से अपने उस ओरिजिन को पाने की कोशिश में रहता है। हमेशा ऊंचा जाने को, आगे बढ़ने को, और कुछ पा लेने को, और कुछ एक्सप्लोर कर लेने को, और कुछ देख लेने को हमेशा से ही तरसता रहता है, क्योंकि इसके ओरिजिनल माता पिता स्वर्ग में से आए थे, स्वर्गी थे, आकाशी थे, उनकी क्रिएशन आकाश पे हुई थी। बाकी जो जानवर हैं ना, ये सारे के सारे जानवर जो हैं, ये चूंकि पृथ्वी पे हैं, इनकी क्रिएशन ही पृथ्वी पे हुई है। इनका मानव जाति जो, इनका फर्स्ट पिता जो है, वो सबका पृथ्वी पे है। चीते का भी फर्स्ट माता पिता पृथ्वी पे है। जेबरे का भी फर्स्ट माता पिता पृथ्वी पे है। एलिफेंट्स का भी फर्स्ट माता पिता पृथ्वी पे है। इसलिए इनको आपने देखा होगा कि जब इनकी एक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है ना, तो उसके बाद ये चीज़ें सारी की सारी शांत हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। ये बिल्कुल अपनी उस ओरिजिनल नेचर से भी पीछे हट जाते हैं। शेर को भी, चीते को भी खुले हिरण मिल जाए ना, और अगर वो अच्छा सा शिकार करके पेट भर के खा ले, उसके बाद से 100 हिरण उसके पास से गुजर जाए, वो उनको कुछ भी नहीं कहता। ये उसके अंदर शांति आ जाती है। और इंसान है, ये पेट भर के खा भी ले तो ये फिर भी दूसरों को लूटने की कोशिश कर रहा होता है, हालांकि इसने पेट भर के खाया हुआ होता है। ये पेट भर के खाकर भी इसका पेट नहीं भरता। ये जो आगे बढ़ने वाली चीज है, ये उस ओरिजिन की वजह से है, उस स्टार्ट की वजह से है। अब ये जो बाकी जानवर हैं या बाकी ज्योनिया जो हैं, इनके अंदर जो भी डिजायर है ना, ये बाय डिफॉल्ट, बाय क्रिएशन, बाय नेचर, बाय बर्थ, इनके अंदर जितनी रखी गई है ये उतनी ही रहती है। और जो ही वो पूरी होती है, ये शांत हो जाती है, ये रिलैक्स हो जाती है अपनी उस डिजायर को फुलफिल करके। हमारी जो डिजायर थी ना, हमारी डिजायर के साथ सेटन ने प्ले किया था। हमारी माता जी को और हमारे पिताजी को सेटन ने ये थ्योरी दी कि जी तुम अटर्नल हो जाओगे, डिवाइन हो जाओगे, परमानेंट हो जाओगे, एंजल बन जाओगे, हमेशा एंजल्स के साथ रहोगे, एंजलों की साथ में आ जाओगे। तो अगर तुम इस, ये जो दरख्त जिससे तुम्हें मना करा गया है ना, बस इसका दाना चख लो, जो ही तुम खा लोगे तुम्हारी जो है ना स्पिरिचुअलिटी बहुत आगे चली जाएगी। तो चूंकि झूठे गुरुओं का सबसे पहला गुरु कौन सा है? सेटन। सबसे पहला झूठा गुरु, फ्राडिया गुरु, 2 नंबर गुरु, 20 नंबर गुरु, 40 नंबर गुरु, सबसे पहला झूठा संत, झूठा पीर, झूठा फकीर, झूठा एडवाइजर, झूठा गाइडर, झूठा ऋषि, झूठा मुन्नी, वो सेटन था, जिसके हत्थे हमारी माता और पिता चढ़ गए थे। हम बाय डिफॉल्ट, बाय ओरिजिन ही सेटन के हत्थे चढ़ने वाले हैं। और सेटन को ये शक्ति, ये चीज ईश्वर की तरफ से उसकी हिकमत के तहत मिली हुई है, क्योंकि उसने इसी चीज से हमें आजमाना है। एक तरफ उसने खुद को खड़ा किया, दूसरी तरफ कहा है कि ये आपका दुश्मन है, ठीक है, इस दुश्मन के पास नहीं जाना।
ये नहीं कहा कि ये मेरा दुश्मन है। रब के साथ तो कोई दुश्मनी ले ही नहीं सकता, किसी के बस की बात नहीं है। रब के साथ कौन दुश्मनी ले सकता है? हमारे साथ ही दुश्मनी कर सकते हैं ना। तो जैसे सेटन ने हमारे माता पिता को बहका के स्वर्ग से निकाला, और पहला बहकावा सेटन के हथे चढ़ने से जो रिजल्ट उनकी बॉडी पे आया था वो उनके शरीर के कपड़े उतर गए थे, जो स्वर्गीय ड्रेस था वो उतर गया था। वे तो उन्होंने केले के पत्रों के साथ अपने शरीर को ढांपा। इसी वजह से आज तक दुनिया के सारे ऋषि मुनि केले को रिस्पेक्ट देते हैं कि यार इसने हमें और हमारे माता पिता को वो ओरिजिन में स्वर्ग में ढांका था। तो जो सेटन को एक इंसान की बॉडी के साथ प्लेइंग अथॉरिटी, प्लेइंग टैक्टिस बाय बर्थ बाय विर्च्यू मिले हुए हैं, और उन टैक्टिस को प्ले करके उसने इंसान को सबसे पहले उसको नेक्ड किया था, आज भी वो दुनिया के अंदर बाय बर्थ स्टार्ट है और टिल डेथ स्टार्ट रहेगा, टिल डे ऑफ जजमेंट स्टार्ट रहेगा, वो कभी भी रुकता नहीं है। जो ही फर्स्ट मानव जाति, फर्स्ट अम्मा जी जब इस पृथ्वी पे आए, बेशक वो प्योर थे लेकिन ऑलरेडी सेटन से धोखा खा चुके थे। सेटन उनके साथ धोखा कर चुका था। उनको पृथ्वी में भेजने वाला सेटन है, लाने वाला सेटन है, कारण सेटन है। वैसे तो ईश्वर की प्लानिंग थी, हुई सेटन के जरिए से। अब जब इस पृथ्वी पे आ गए तो फर्स्ट मानव जाति के यहाँ 2 बच्चे सुबह और 2 बच्चे शाम को पैदा होते थे। एक बेटा बेटी सुबह, एक बेटा बेटी शाम को। अब उनके यहाँ शादी का रिवाज ये था कि सुबह जो बेटा पैदा होएगा वो शाम वाली बेटी के साथ ब्याह कर सकता है, उसके साथ उसके फेरे हो सकते हैं, मड़ुआ हो सकता है, निकाह हो सकता है। अपनी सगी बहन जो जिसके साथ उसने जन्म लिया है, जो जुड़वा है, ट्विन है, उसके साथ वो ब्याह नहीं कर सकता। ये उस वक्त का लॉ था। हालांकि एक ही माँ बाप से आ रहे हैं लेकिन टाइम का डिफरेंस का अंतर रखना ये उनके लिए रब ने ला बना दिया। अब जाहिर है कि चूंकि अकेला जोड़ा था तो जो भी पैदा होना है वो बहन भाई ही पैदा होना है ना, तो आखिर उनकी शादी होएगी तो आगे कोई बच्चे चलेंगे ना, अदरवाइज तो फिर बच्चे चल ही नहीं सकते। अब ये तो नहीं हो सकता कि इधर से इंसान आए और इंसान फिर किसी और जानवर से इधर जनाब मतलब है कि वो बच्चे पैदा करना शुरू करे तो इस तरह से इंसान आगे बढ़े, नहीं, उसी कपल से ही इंसान बड़े हैं। लेकिन शादी का तरीकेकार ये था कि मॉर्निंग वाले बेटा बेटी की शादी इवनिंग वाले बेटा बेटी के टाइम पे या दूसरे टाइम पे पैदा होने वाले बच्चे के साथ उसकी शादी हो सकती थी। अब जो सुबह लड़का पैदा हुआ उसको शाम वाली लड़की के साथ ब्याना है, जो शाम को लड़का पैदा हुआ उसको सुबह वाली लड़की के साथ ब्याना है। एक बड़ा और एक छोटा, तो यही उनका कॉम्बिनेशन था। अब ये वाला प्रोसीजर जो है ये चलता रहा। कुछ बच्चों में जाके ये ख्याल पैदा हो गया। हुआ ये कि एक एडम जी के बेटे थे, उनका नाम था काबील, और दूसरे टाइम पे जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम था हाबील। ये दुनिया में पहला शख्स था काबील जिसको अपने साथ वाली बहन जो है वो ज्यादा अच्छी लग रही थी, जिसके साथ उसकी शादी नहीं हो सकती थी। और जो दूसरे की बहन थी हाबील, जिसके साथ एक्चुअल उसने शादी करनी थी, वो इतनी सोहनी नहीं थी। तो जो इसके साथ पैदा हुई थी वो बड़ी खूबसूरत थी। तो ये चाहता था कि मेरी शादी जो मेरे साथ पैदा हुई है उसी के साथ ही हो जाए। अब ये चीज ईश्वर की तरफ से अलाउ नहीं थी। तो गोया फर्स्ट टाइम इस दुनिया में लस्ट की जो प्रेजेंटेशन है या लस्ट का जो इजहार है या लस्ट दुनिया में जो दिखाई है वो काबील ने दिखाई है। और काबील ने हाबील को जो दूसरे टाइम का भाई था उसको किल कर दिया।
जिसकी शादी उसकी सगी बहन से होनी थी कि ताकि मैं अपनी सगी बहन से शादी कर सकूं, जब उसने किल कर दिया तो ये दुनिया का सबसे पहला मर्डर था। दुनिया में सबसे पहला कातिल काबिल, सबसे पहला किलिंग होने वाला बंदा हाबील। अब ये काबिल ने हाबील को मारा ही औरत के पीछे था, बहन के पीछे था, शादी के लिए मारा था, लस्ट के लिए मारा था। तो दुनिया का जो पहला कत्ल हुआ है ना, वो लस्ट के पीछे हुआ है, और वो अनलॉफुल रिलेशन के लिए हुआ है। अब बाद में तो वो अपनी बहन से शादी नहीं कर सका, मना तो उसको कर दिया, लेकिन उसके सर पे अपने भाई का कत्ल जरूर चढ़ गया था। ठीक है, उसने हाबील को कत्ल जरूर कर दिया था। तो ये वाली जितनी भी अपवित्रता है ना, इसका स्टार्ट और ओरिजिन काबिल से हुआ, जिसने हाबील को किल कर दिया था। अब काबिल से शुरू हुई हुई ये लस्ट की कथा, ये टिल द डे ऑफ जजमेंट ये चलती रहेगी, ये कभी भी खत्म नहीं होएगी, इसका कोई अंत, कोई एंड नहीं होएगा। रब से दुआ है कि रब हमें प्योर और पवित्र जीवन नसीब करे। ये उधर से ही स्टार्ट हो गया था, एडम जी के बच्चों से ही स्टार्ट हो गया था, एडम जी की जिंदगी में ही ये खाता स्टार्ट हो गया था, ये कबील ने स्टार्ट लिया था। रब इस कबील की सोच से हमें बचाए और हमें प्योर और पवित्र और एक सुंदर जिंदगी जीना नसीब करे। जय गुरु जी।